सुबह के 9 बजे थे। रामपुर के उस मोहल्ले में जहां पुरानी हवेलियों के बीच एक छोटा सा घर था। उसी घर के आंगन में शांति देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी थी। चाय ठंडी हो रही थी। किसी को परवाह नहीं थी। राधिका, तू आज मेरे साथ चलेगी ना? शांति देवी ने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी जो उम्र के साथ नहीं जाती। राधिका, उनकी छोटी बेटी, आर्मी कैप्टन, उम्र 30 साल, छुट्टियों पर घर आई थी, सिर्फ 8 दिन के लिए। हाँ अम्मा, चलूंगी, बस स्कूटी निकालती हूं। वो पुरानी वाली मत लेना, वही लेंगी जो है। शांति देवी मुस्कुराईं। ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। अंजलि, बड़ी बेटी, वहीं बैठी थी। जिले की डीएम थी। उसके फोन पर पहले से 3 मिस्ड कॉल थे ऑफिस से। दीदी, तू नहीं चलेगी? राधिका ने पूछा। मैं? अंजलि ने घड़ी देखी। नहीं रे, मीटिंग है 10 बजे। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो था वो राधिका ने देख लिया। एक थकान, एक पुरानी आदत कि अंजलि हमेशा व्यस्त रहती है। चलो अम्मा, राधिका उठी। बस हम दोनों। पुरानी स्कूटी निकली। राशन की एक छोटी सी लिस्ट थी। दाल, तेल, हल्दी, कुछ सब्जियां, बस यही था, कोई बड़ा काम नहीं। शांति देवी पीछे बैठी। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो बताने की चीज नहीं थी, बस समझने की थी। दोनों बेटियां पाल पोसकर बड़ी की थी उन्होंने, अकेले। कोई सहारा नहीं था, कोई पति नहीं था, 15 साल पहले गुजर गए थे। और आज एक डीएम थी, एक कैप्टन थी। हवा में ठंडक थी। स्कूटी आगे बढ़ी। शहर के बाहरी छोर पर जहां पक्की सड़क शुरू होती थी, एक बैरियर लगा था। पुलिस की जीप। 2 हवलदार इधर उधर लाठियां पटकते घूम रहे थे। और जीप के बोनट पर बैठा था इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। मूंछों पर ताव, पैर लटकाए। वो कोई काम नहीं कर रहा था, बस था। उसी तरह जैसे कुछ लोग किसी जगह पर सिर्फ होते हैं और उनका होना ही एक तरह का खौफ होता है। 2-3 गाड़ियां रोकी जा चुकी थीं। एक ऑटो वाले से 50 रुपए लिए जा चुके थे। राधिका ने स्कूटी धीमी की। रुको। हवलदार सुरेश आगे बढ़ा। राधिका ने स्कूटी किनारे लगाई। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर जीप के बोनट से उतरा, धीरे धीरे, जैसे उसे जल्दी नहीं थी कभी। कहाँ जा रही हो? साहब, बाजार जाना है, सामान लेना है। राधिका की आवाज शांत थी। कागज। राधिका ने डिग्गी खोली, लाइसेंस निकाला, कागज निकाले। विक्रम राठौर ने हाथ बढ़ाए। उसने कागजों को देखा नहीं, सिर्फ उल्टा पलटा, फिर बोला, ये एक्सपायर है। साहब, मैंने रिन्यू करवाया है, वो कागज घर पर है। घर पर है? राठौर ने जोर से हंसा। सुना सुरेश, घर पर है। सुरेश ने भी हंसना शुरू किया। दूसरे हवलदार रमेश ने कुछ कहा, बहुत भद्दा, शांति देवी के बारे में। राधिका रुकी। एक पल उसने गहरी सांस ली। साहब, ये मेरी मां है, जबान संभाल कर बात करिए। राठौर का चेहरा बदला। क्या बोला तूने? मैंने कहा, ये मेरी मां है। बड़ी जबान चलाती है। राठौर आगे आया। निकाल पैसे, नहीं तो ऑटो, मतलब स्कूटी, थाने जाएगी। साहब, चालान काट लीजिए, पैसे नहीं दूंगी। ये सुनकर राठौर एक पल के लिए ठिठका। शायद उसे उम्मीद नहीं थी। फिर उसने हाथ उठाया और बिना किसी चेतावनी के एक थप्पड़। पूरी सड़क पर सन्नाटा। राधिका का सिर झटका। आंखों में आंसू आए अपने आप, वो रोक नहीं पाई। शांति देवी चीख पड़ी, मेरी बच्ची को? राठौर ने उन्हें ढकेला। चुप बुढ़िया। राधिका का हाथ उठा, रुका। वो जानती थी कि अगर उसने मारा तो मामला बिगड़ेगा, मां को तकलीफ होगी, वो यहां फंस जाएगी। फौजी हमेशा अकेले नहीं लड़ते, कभी कभी रुकना भी एक रणनीति होती है। उसकी आंखें जलती रहीं, लेकिन होंठ बंद थे। जीप में बैठाया गया दोनों को। सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। कोई नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। लेकिन एक नौजवान लड़का जो वहां से गुजर रहा था, उसने चुपचाप अपना फोन निकाला था। वीडियो बन रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि यह वीडियो क्या करने वाला है। थाने में रात, हवालात, बदबू, मच्छर, सीलन। शांति देवी को अस्थमा था। धीरे धीरे उनकी सांसें भारी होने लगी। राधिका ने दरवाजा पीटा। कोई है? मां की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर बुलाओ। एक सिपाही आया। उसने कहा, ड्रामा मत कर,
सुबह से पहले दरवाजा नहीं खुलेगा। राधिका बैठ गई। मां का सिर घुटनों पर रखा, पीठ सहलाती रही, आंखें छत पर टिकी थीं। उसने कई रातें गुजारी थीं सियाचिन में, बॉर्डर पर, तंबुओं में, ठंड में, गोलियों की आवाजों के बीच। लेकिन ये रात अलग थी। उधर डीएम ऑफिस में अंजलि सिंह अपनी मीटिंग में थी। उसका फोन पीए के पास था। मीटिंग के दौरान वो फोन देती थी। तभी विकास का चेहरा बदला। वो अंदर आया। मैडम। रुको विकास। अंजलि ने हाथ उठाया। मैडम जरूरी है। अंजलि ने मीटिंग रोकी, बाहर गई। विकास ने फोन बढ़ाया। स्क्रीन पर एक वीडियो था। अंजलि ने प्ले किया। पहले 10 सेकंड में वो समझ गई। राधिका, मां, वो बैरियर, वो थप्पड़। उसके हाथ कांपे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। वो वापस कमरे में गई। मीटिंग यहां खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सब निकल गए। विकास के लिए उसने एक ही बात कही, थाना कौन सा है और मेरी मां अभी कहां है? वो वीडियो तब तक हर जगह पहुंच चुका था। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक। क्या यही है सिस्टम का असली चेहरा? अगर डीएम की फैमिली का ये हाल है तो आम आदमी का क्या होता होगा? मीडिया वाले थाने के बाहर पहुंचने लगे और थाने के अंदर विक्रम राठौर को अभी तक कुछ नहीं पता था। वो चाय पी रहा था, तभी उसका फोन बजा। एएसपी साहब। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो जय हिंद का जवाब नहीं था। विक्रम, तुमने किसे हवालात में डाला है? सर, 2 औरतें थीं स्कूटी पर, कागज नहीं थे, अकड़ दिखा रही थी, हमने। बंद करो। एएसपी की आवाज में कुछ था जो राठौर को समझ नहीं आया। वो 2 औरतें इस जिले की डीएम अंजलि सिंह की मां और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन है। वीडियो पूरे देश में घूम रहा है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। राठौर के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। सर, हमें नहीं पता था। अभी निकालो उन्हें, अभी। हवालात का दरवाजा खुला। राठौर अंदर घुसा। उसने जो देखा उसकी आत्मा को लगा किसी ने मुक्का मारा। राधिका नीचे बैठी थी। उसकी मां उसकी गोद में बेहोश थीं। राधिका की आंखें लाल थीं, रोने से नहीं, रात भर जागने से। राठौर आगे बढ़ा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। राधिका ने उसकी तरफ देखा। एक नजर, बस एक नजर। राठौर की आवाज रुक गई। एम्बुलेंस, राधिका ने कहा। वो बस इतना बोली। एम्बुलेंस आई। शांति देवी को स्ट्रेचर पर लिया गया। जैसे ही वो थाने से बाहर निकले, कैमरे, रिपोर्टर, सवाल। मैडम, क्या ये सच है? मैडम, पुलिस ने, क्या आप जानबूझकर? राधिका ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ मां पर थी। उसने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल। आईसीयू। डॉक्टर ने बताया सिवियर एस्थमा अटैक, घुटन और मानसिक आघात की वजह से। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। राधिका कॉरिडोर में बैठ गई। अब तक जो रोकती रही थी वो अब नहीं रोक पाई। तभी दौड़ती हुई अंजलि आई। दोनों बहनें गले मिली। कोई शब्द नहीं था। दीदी, मां को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पकड़ मजबूत थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद एसएसपी, एएसपी, डीआईजी सब अस्पताल पहुंचे। एसएसपी ने हाथ जोड़े। मैडम, हम बेहद शर्मिंदा है। इंस्पेक्टर, दोनों हवलदार और दारोगा, सबको सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर भी। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। एसएसपी साहब। जी मैडम। पहचान जानकर इज्जत देना, अगर यही आपके सिस्टम की आदत है तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। एसएसपी ने सिर झुका लिया। मेरी बहन ने अपनी पहचान नहीं बताई, इसलिए नहीं कि वो छुपाना चाहती थी, इसलिए कि वो देखना चाहती थी कि आप एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं। कोई कुछ नहीं बोला, और आज देख लिया। शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंजलि खुद मीडिया के सामने आई। हाँ, ये सच है, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ ये हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जिले के हर उस इंसान की कहानी है जो थानों में जाता है और इज्जत की जगह जिल्लत लेकर लौटता है। आज मैं ये ऐलान करती हूँ, हर थाने का औचक निरीक्षण होगा। जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सीधी बर्खास्तगी। और हाँ, ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, ये उन सब अफसरों की बात है जो भूल जाते हैं कि वर्दी एक जिम्मेदारी है। अगले दिन राजधानी से आदेश आया, डीएम अंजलि सिंह का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर। अंजलि के हाथ में वो कागज था। उसने उसे एक बार पढ़ा, रखा, उठी। जिले में हंगामा मच गया। व्यापारी, शिक्षक, छात्र, किसान सड़कों पर। ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। मुख्यमंत्री ने बुलाया। राजधानी पहुंची अंजलि।
मुख्यमंत्री ने कहा। आपके कदम ने 2 चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अंजलि ने कहा, सर मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, सच सामने लाना था। दोबारा पब्लिक में ये कहेंगी? बिल्कुल। शाम को शहर के सभागार में हजारों लोग, मंच पर अंजलि। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस वो अफसर हूं जो खुद से एक सवाल करती है, क्या मैं वो कर रही हूं जिसकी उम्मीद संविधान ने मुझसे की थी? उसे एक रात ने मेरी आंखें खोल दी। पुलिस हमारे समाज की रीढ़ है, लेकिन जब रीढ़ में ही भ्रष्टाचार लग जाए तो पूरा समाज अपाहिज हो जाता है। चाहे मुझे देश के किसी भी कोने में भेज दें, मेरी लड़ाई हमेशा न्याय के लिए होगी। तालियां लंबी गूंजती हुई। मुख्यमंत्री खुद मंच पर आए। डीएम साहिबा का ट्रांसफर रद्द किया जाता है और पूरे राज्य में मानव सम्मान अभियान की शुरुआत होगी, जिसकी प्रमुख होंगी डीएम अंजलि सिंह। अस्पताल, रात। शांति देवी की हालत अब ठीक थी। दोनों बेटियां उनके पास थीं। शांति देवी ने दोनों का हाथ थामा। एक देश की रक्षा करती है, दूसरी जिले को संभालती है। रुकी। जब दोनों साथ खड़ी हो जाती हैं तो अन्याय की कोई औकात नहीं रहती। अगले महीने अंजलि थानों का दौरा करने लगी, बिना ताम झाम के। पहले इंस्पेक्टर ने पूछा, मैडम ये कब से शुरू हुआ? अंजलि ने कहा, जिस दिन मुझे समझ आया कि कुर्सी पर बैठना काफी नहीं है। धीरे धीरे थानों में बदलाव आने लगा। छोटे छोटे लोग आते थे और डर की जगह एक अजीब सी उम्मीद लेकर जाते थे। और शांति देवी, जो कभी एक अंधेरी कोठरी में बेहोश पड़ी थीं, आज गर्व से बताती थीं, मेरी बेटियां अफसर नहीं हैं, वो इंसाफ की मशाल हैं।